जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में पढ़ेंगे लेसन 1 जो कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या, दुनिया में जितना नंबर है वो रियल नंबर होता है, लेकिन हम लोग को संख्या के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ पर जो मेन चीज़ है हम उसका ही चर्चा करेंगे। हम लोग जैक बोर्ड का बात करेंगे और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। आप आर डी शर्मा बनाना चाहते हैं, आर एस सर्कुलर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेसिक चीज़ को, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आगे चल के सब कुछ हम लोग फॉलो कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ से जो पहला चीज आपको सिखाने का बात है वो है आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड जो है आपको समझना क्या है, प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर। तो आप इस प्राइम फैक्टर को जानेंगे। तो प्राइम जानते हैं, अभाज्य संख्या में क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13। मतलब इसी नंबर को आप अप्लाई करके किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। कैसे, अब अगर मेरे पास 10 है, इस 10 को लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। देखिए 2 और 5 यही से आया है ना। उसी तरह कुछ भी ले लें, मान लेते हैं कि आप और कुछ नंबर सोच सकते हैं, कुछ भी सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 18। अब 18 को कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। तो देखिए 18 जो है जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 9। अब फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या कहीं पर कोई दिक्कत है समझने के लिए कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है ना। तो इस आधार पर प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा, आभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे इसमें बनता है सवाल। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज का बात करेंगे। तो एक्सरसाइज में हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे 1.1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वही बोला है, आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड ये आपसे पूछा गया है कि आभाज्य गुणनखंड इसका कैसे करके निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 140। मेरे पास बुक है नीचे रखा हुआ, बुक को देख देख के, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो बस गरीबी में क्या करें, गरीबी में आटा गीला होता है ऐसा बोला जाता है। मतलब आटा तो एक है नहीं, खत्म हो गया, ऊपर से जरा सा आटा है, उसको गूंथ रहे हैं तो पानी ज्यादा दिला गया, आटा गीला। अब आटा गीला हो गया तो गरीब आदमी मरो, क्या खाएगा भाई तो वही है। तो 140 से अब इसको प्राइम फैक्टर, अभी आपको बताया क्या, ऐसे करके रफ में। ये जो चीज हम लोग करेंगे ये रफ में करेंगे, रफ कार्य के लिए है ना, ये रफ का कार्य है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा है ना। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 7। दैट मीन्स कि 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया या नहीं आया। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा आपको 1 मार्क्स। और कितना आसान है इस चीज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से। अब आगे थोड़ा सा देखिए ध्यान से। हाँ, अब कैसे क्या करते हैं देखिए ध्यान से। तो ये देखिए 2 गुना 2, लगता नहीं कि 2 गो है, 2 पर पावर 2 कर देते। ये थोड़ा सा एक लाइन और आपको करना है, यही आपको कितना नंबर दिलाएगा, 1। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कितना है, 156। अब देखिए 156 है भैया, अब 156 है तो आप ये वाला चीज तो रफ में करेंगे ना, तभी तो बनेगा। तो 156 मान लेते हैं, 156 है तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो भैया 15 है तो 7 बार में 1 बच गया तो 8। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। और फिर करेंगे तो 13 तिया है ना। मतलब 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 गुना 13। तो कहीं पर कोई दिक्कत है क्या, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली बेस से सवाल को बना सकते हैं है ना। तो इसमें और भी सवाल है 2-3 को, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसको होमवर्क के रूप में बना लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम इजी इजी आसान आसान को ही बना दिए। वैसे एक है क्या,
कितना है 3885। तो वो देखेंगे कैसे करके बनेगा। तो मान लेते इसको मिटाना होगा तब ना, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए जैसे भी है, आप अपने अनुसार इसको करिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे थर्ड नंबर में क्या है 3825, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको फिर से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड वाला रूल तो आप लोग बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको भी समझाइए कि कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप लोग वो चीज़ खाली हमसे नहीं बोलिएगा। तो फिलहाल देखते हैं इसको बनाते हैं। तो भैया, हेलो भैया, कैसे बनेगा ये? तो ऐसे बनेगा कि इसको हम लोग किससे भाग देंगे? तो भैया इसको हम लोग 5 से ना भाग देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 देखे तो 5 से भाग दीजिए ना, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। और ये वो चीज प्राइम नंबर, ये 2 3 5 7, यही सबका आपको अप्लाई करना है भाग देने के लिए। इसके अलावा किसी का भी अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो 5 से, तो यहाँ 38 है, तो भैया 7 बार में हो गया। तो 3 32, 6 बार में 25, 5 बार में, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देते हैं भाग, देखिए एक बार बताते हैं, आप लोग इसको खोल लीजिए। जैसे यहाँ 38 है, तो आप जानते हैं कि 5 7 35, 35 अब 7 बार में हो गया, लेकिन यहाँ 3 बज गया, क्योंकि 35 हम लिए, 38 है, 3 बज गए। 3 को बगल में सोचेंगे तो 32, तो 5 6 30, 2 बज गया, मैंने 25 25 25। अब फिर 5 आ गया, मतलब फिर 5 से भाग लग जाएगा। तो 7 है तो एक बार में, तो 7 है तो 2 बज गया, 26 5 और 1 15 3, ऐसा। लेकिन अब लास्ट में 3 आ गया, तो 3 से लगेगा क्या? तो 3 का नियम क्या आप जानते हैं कि सब 3 तो कटिए जाएगा, और यहाँ 1 और 5 6, मतलब 3 से कटेगा। तो हम लोग 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 15 और ये 51। आप जानते हैं फिर से 17 बार में 17 या 51, तो क्या हो गया 38 25। इसको कितना से 5 गुना 5 और 3 गुना 3 गुना 17। इसका मतलब लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 17, यही एक नंबर। तो एक नंबर के लिए आपको बस इतना सा बनाना है, इतना सा मेहनत करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला बढ़ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन केस क्या है, क्या तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आप HCF और LCM ज्ञात करना है, और एक चीज है, तो हम लोग देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 नंबर का एक में है 26 है और 91 है। तो कैसे बनेगा, एकदम इजी वे से समझाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया 26 है, लिख दिए। आप जानते हैं ना 26 को आप लोग इस तरह भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 1 3, मैंने 2 गुना 13, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 91 है ना, तो 91 को लिख लिए। अब 91 को भाग देंगे, तो आप जानते हैं 13 सत्ते, 13 का 13, 13 सत्ते है ना, 7 13, जो भी लिखना होगा। तो इसका मतलब हो गया, इसको 7 गुना 13 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको HCF निकालने बोला, बोला HCF निकाल के देखिए कि HCF कितना होगा। तो HCF है कि जो दोनों में मिला, जो दोनों में मिला, तो कितना मिला 13, यही आंसर। बगल में हम लिख भी देते हैं, जो दोनों में मिला। तो जो दोनों में मिलेगा वही हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है। अब LCM का बात होगा, तो LCM कैसे निकलेगा, देखिए ध्यानपूर्वक। LCM के लिए क्या बताए कि भैया जो दोनों में मिलेगा उसको लेना है, और जो नहीं मिला उसको भी लेना है। मतलब बगल में हम लिख देते हैं ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। जो दोनों में मिला तथा जो नहीं मिला, समझ में आया क्या बोले? कि जो दोनों में मिला और जो दोनों में नहीं मिला, सबको लेना है। तो गुना करेंगे, देखिए कैसे गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो गया 14, मतलब इसको गुना करेंगे तो 182, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पार्ट हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक पार्ट और था। बोला कि भैया ऐसा है कि सिद्ध कीजिए, एक फॉर्मूला दे दिया है, उसको सिद्ध करने बोल दिया गया था, तो तुम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला चीज आप लोग लिख लीजिए, हम ये वाला चीज मिटा के यहीं पर बगल में प्रूव कर देते हैं। जो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि HCF तथा LCM ज्ञात करें, ऐसे लिखा है
ज्ञात करें तथा सिद्ध करें दो संख्या का गुणनफल मतलब गुना अब बराबर HCF गुना LCM। ये हम लोगों को प्रूव करने को बोल दिया है, तो भैया हम प्रूव करके हम बगल में आपको दिखा देते हैं। आप ये चीज जो जो दिख रहा है ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं तो इसका दूसरा पार्ट, ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, तो फिर से क्या बोला गया है भैया, बोला दो संख्या का गुना, दो संख्या का गुणनफल अब बराबर क्या लिखे हैं, HCF गुना LCM। तो दो संख्या कहाँ है, तो यही तो दो संख्या है, एक 26 है और एक 91 है, इधर में 13 है। HCF आपका 13 निकला है और LCM कितना निकला है, 182। अब तो गुना करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, कैसे गुना करेंगे, 6 एका 6 हो गया, 26 और 91 ये हो जाएगा 6 2 9 6 54 का 4 हाथ में रह गया 5 18 5 23 तो 6 6 23 66 66। अब इसको भी गुना करना पड़ेगा उधर में तो इसको गुना कर देते हैं, कितना है 182 और 13 6 54 2 8 1 6 6 3 2 तो ये हो जाएगा 23 66। देखिए प्रूव हुआ क्या नहीं, तो यही आपसे सीध करके बोला कि भैया आप सीध करके भी दिखा दीजिए, तो हम लोग सीध भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको भी बनाना है, और कैसे बनाना है आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्या निकालना है, HCF और LCM। बाद बाकी ये तो वेरीफाई तो कोई मतलब नहीं, ये तो झूठ मूठ का खाली वेरीफाई करना है, कोई मतलब नहीं। आपका मेन पार्ट यही है, इतना सा ये वाला जो चीज है यही आपका मेन पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं, ये समझ में आ गया, दूसरा बताते हैं आपको, ठीक। 92 है, तो घबराना नहीं है, पहले तो आपको घबराना नहीं है, बनाना है 92। तो 510 को तोड़ते हैं बच्चा, हाँ ये रब का कार्य करते हैं 510, दो से तो भाग लगेगा ना, तो लगाइए, तो दो कितना हो जाएगा, दो दूना 4, एक बच गया 11, तो दो पंचे और पंचे, काम खत्म। लास्ट में आ गया 5, मतलब 5 से भाग लगेगा, 25 25 51, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 3 से भाग लगाएंगे तो 3 1 और 7, यही हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे कितना, तो 2 गुना 5 और गुना कितना 3, इसको सजा के लिख देते हैं, हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, 2 5 3, तो हम ऐसा करके लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे कि 2 3 5 17 कितने बढ़िया रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 92 है, तो 92 को 2 से भाग दे देते तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से भाग लगेगा 2 और ये हो जाएगा 3, अब तो भाग नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 23, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे क्या करना है भैया, हम लोगों को क्या निकालना है, पहले निकालना है HCF, और आपको हम HCF के बारे में क्या बताएं कि जो दोनों में मिलेगा, दोनों में क्या मिला 2, तो ये आंसर हो गया। और कुछ मिला क्या, मिलेगा तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मिला है तो नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग आ जाते हैं LCM में क्या बोले कि जो मिलेगा 2 मिला, अब जो नहीं मिला भैया 5 नहीं मिला तो 5 लिखेंगे, फिर क्या नहीं मिला 3 नहीं मिला, 3 को भी लिखेंगे, फिर क्या नहीं मिला 17 को भी लिखेंगे, नीचे ये भी तो नहीं मिला 2, फिर क्या नहीं मिला 23, मतलब सबको गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 10, इसको गुना करेंगे 51, ये गुना करेंगे 46, तो सबको गुना करके यहाँ पर आप लोग आंसर लिखेंगे। हम थोड़ा आलसी है, गुना नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो यही आपका HCF और LCM हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए 15 21, ये 3 का 1 नंबर, तो 12 पहले लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 21 लिखेंगे, ठीक है, आराम से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 12 है तो 12 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 को, आराम से लिखेंगे
2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3, यानी कि 2 गुना 3। अच्छा 15 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 3 गुना 5 और 3 गुना 7, 21 को काम खत्म। हम लोगों को चाहिए HCF। अगर आप HCF नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। कैसे? हम बता चुके हैं कि जो मिलेगा तो क्या मिला भैया, देखिए तो जरा सा है ना, तो जरा सा में 3 हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम में क्या जो मिला 3 मिला तो भैया 3 को लिखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद क्या नहीं मिला तो 2 नहीं मिला। इसके बाद यहां से वो 5 नहीं मिला तो भैया 5 भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ 7 नहीं मिला, लिख दिए। तो अब यहां से हो जाएगा, गुना करते हैं 6 10 7, 6 7 42 0। आसान था इसलिए गुना कर दिए, नहीं तो आप लोग को गुना करना पड़ा। कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? इसको समझाना पड़ेगा कि कैसे एलसीएम निकालेंगे। अब नहीं, आराम से एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। चलिए और वो इसका बता देते हैं। हाँ चलिए, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं भैया, कैसे दिक्कत होगा भला देखते हैं। क्वेश्चन है, कहते हैं रे 17 23 29 17। अरे यार ये तो गजब क्वेश्चन है। अब काहे गजब, आपको बताते हैं। देखिए 17 23 है और 29 है, यही है। जानते हैं 17 किसी से टूटेगा ही नहीं, तब लास्ट में इसको 1 गुना 17 लिखना पड़ेगा। इसको टीक लगा दीजिए। टीक इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए कितना गजब क्वेश्चन दे दिया। वो चचा जो है ना बहुत सोच समझ कर क्वेश्चन दिया है। अब इसको भी 1 गुना 23 लिख सकते हैं, इसको भी 1 गुना 29। हम 1 गुना इसीलिए लिखे क्योंकि जैसे भी HCF बोलेंगे तो HCF का क्या नियम है, जो तीनों में मिला। अब तो तीनों में कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोग 1 ले आए हैं भैया। 1 तो हर जगह उपस्थित होता है, इसीलिए इसका HCF 1। देखिए जबरदस्ती ले आए। अब एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 1 गुना 17 गुना 23 और गुना 29। अब आप गुना कर लीजिएगा, आंसर समझ में आया। तो HCF भी सिखा दिए, एलसीएम भी, और एक अभाज्य गुणनखंड। तो याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़े वो 100% आएगा 1 मार्क्स के लिए, और ये अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। समझ में आया। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए अब 4 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। CF 306 57 बराबर 9। तो एलसीएम 306 657 बराबर कितना होगा, ज्ञात करना है, मतलब कितना होगा। तो घबराने वाली बात इसमें नहीं है। आपको भी पढ़ाई थे कि 2 संख्या का गुणनफल, 2 नंबर क्वेश्चन में जो नहीं पढ़े थे वही। तो HCF और गुना एलसीएम। तो 2 संख्या क्या है, एगो 306 है और एगो 657 है बराबर। HCF कितना है, तो HCF 9। एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम बोला निकालने के लिए। वैसे तो आप लोग 2 संख्या है तो निकाल लीजिएगा, लेकिन ये बोल रहा है इस मेथड से, फॉर्मूला है छूटा पड़ेगा। आप जानते हैं जैसे है गुना है तो कोई भी चीज गुना होता है तो बटा में आ जाता है ना। इसको ऐसे लिख देंगे 306 गुना 657 और बटा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम अब 3 से 3 का 3 पढ़ते हैं, 3 का 3। 9 से भी कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, कोई कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट 9 से कटा, देखिए 9 का 9, 9 तिया 27, 27 ले लेंगे 30 में तो 3 बच जाएगा, तो 3 और 6 36, 4 बार में मतलब 34 गुना 657। तो यही आपका एलसीएम। तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा कितना होगा, एलसीएम बराबर आंसर। गुना कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को काम दे देते हैं, थोड़ा सा सस्ता में, समय भी कम लगेगा, मेरे लिए आप लोग के लिए समय लगेगा, ठीक है। तो हो गया। अब हम लोग 5 नंबर। अब देखिए अब क्वेश्चन नहीं है, अब केवल भाषा वाला क्वेश्चन है, झूठ मूठ का ऐसे ही है। तो चलिए उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में अब क्या बोला, 5 नंबर बोलता है ये हो चाचा, जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए
n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं, किसको, 1 2 3 को, जो गिनती की संख्या होता है। बोलते 6 पर पावर n बराबर 0 होगा, ऐसे क्वेश्चन बोला होगा क्या, ऐसे वो पूछ रहा है। तो भैया आप देखेंगे n बराबर कितना, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 6 हो गया, और 2 रखेंगे तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा। 6 पर पावर 3 रखेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना, 216। तो 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका आंसर में बोल देंगे, खाली लिख देंगे नहीं, बगल में लिख देंगे नहीं, बस आंसर 5 नंबर खत्म। आराम से 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर और 7 नंबर 2 क्वेश्चन है, वो भी भाषा वाला ही क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पर भी बना देंगे। फिलहाल लिखिए, जल्दी से लिखिएगा, लेट नहीं कीजिएगा, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं कहीं पर। तो ये बोल रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 तथा क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भाज्य संख्या है या नहीं है, कोई दिक्कत। देखिए भाज्य, देखिए दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 गुना 11, यहाँ पर 1 बच जाएगा, इधर में भी 1 बच जाएगा। तो भाज, देखिए भाज ये भाग लगाता है, भाग भाग लग रहा है ना। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे कि हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 6 1 4 3 2 1, और यहाँ भी बच जाएगा 1। तो 5 से देखिए ये भाग लग रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे यह कौन संख्या है, तो भाज्य संख्या है। तो ये ऐसे ही बच्चा वाला ऐसे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो टीटीक्यू है, टीटीक्यू मतलब ताबड़तोड़ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। आप थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं तो 2 बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, अगर 2 नंबर आता है तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। ये सब ऐसे ही मजाक वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह, 7 में बोलता है कि 2 व्यक्ति एगो मैदान में दौड़ रहा है, वो रवि है और एगो सोनिया है। रवि जो दौड़ता है ना, तो रवि को लगता है 12 मिनट, और जो सोनिया है, सोनिया ही है ना, किधर गया क्वेश्चन, रवि सोनिया, हाँ सोनिया है, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। अब बोलता है ये दोनों कब मिलेगा। अब देखिए दोनों कब मिलेगा, तो कोई 12 मिनट में दौड़ता है, कोई 18 मिनट, एक ज्यादा लगाता है। तो हम लोग को ऐसा समय खोजना है ताकि दोनों मिल जाएगा, ज्यादा कुछ समझना नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, कैसे, तो देखिए निकालते हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम देखिए, पहले दोनों मिला, इसके बदले में एगो ई भी मिल गया, तो एगो, अब क्या नहीं मिला, तो एगो 2 नहीं मिला, और एगो क्या नहीं मिला, और एगो 3 नहीं मिला। जब इसको गुना करेंगे तो 6 गुना 6 मतलब 36, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाले, ये दोनों मिला तो एगो, ये दोनों मिला तो एगो, और ये नहीं मिला एगो, ये नहीं मिला, ठीक है, तो यही हो गया। तो ये 1.1 हम लोग पढ़ के खत्म कर दिए, 1.1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट दिन जो है दूसरा दिन 1.2, वो भी बहुत आसान है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।